आज का ये वीडियो एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट जो परीक्षा चल रही है रेलवे बोर्ड की उससे संबंधित है और यह रीजनिंग विषय को लेकर है और इसमें वीवीआई रीजनिंग को एक जगह लाया गया है जिसमें कि यह पैटर्न को समझने में काफ़ी मदद मिलेगी कि सीबीटी 1 में किस तरह का सवाल पूछा जा रहा है। तो रीजनिंग का पहला सवाल है, एक घड़ी 12 बार बजने में 33 सेकंड का समय लेती है तो यह 7 बार बजने में कितना समय लेगी। ये जितने भी रीजनिंग के सवाल हैं हम लोग बहुत आसानी से और ट्रिक के द्वारा बनाएंगे ताकि ये स्पष्ट हो जाए कि ये क्या है। तो यहाँ पर इंटरवल कितना टाइम टेकअप किया गया है, तो पर इंटरवल 33 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 1 ये आपको आ रहा है 33 बाई 11। ये 3 बार में कैंसिल होता है, ये 3 आया। उसके बाद हम लोग ये आपको यहाँ पे ये निकला है पर टाइम इंटरवल टेकन, पर टाइम इंटरवल जो टाइम टेकन है ये हम लोग निकाले हैं। एक इंटरवल में कितना टाइम ये घड़ी लेती है और हम लोग को कितने बार का लेना है, तो 7 बार का लेना है। तो 7 बार का लेना है तो हम लोग 7 माइनस 1 इंटू 3 करेंगे तो ये आपको आता है 18 सेकेंड। ये आया आपको 18। तो आपका जो है यह 7 बार बजने में 18 सेकेंड का समय लेगी। ये आपका ऑप्शन है ए। अगला सवाल, 30 दिन के एक मंथ में 5 शनिवार है, माह का प्रथम दिन क्या होगा। ठीक है, तो इसका प्रथम दिन निकालना है और 30 दिन का महीना भी दिया हुआ है और इसमें बोलता है कि 5 सैटरडे है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 7 दिन है तो हम लोग 7 दिन पर बैक लेने पर ये सैटरडे आएगा। तो 7 दिन में हम लोग क्या करेंगे कि 30, ये आपका 30 दिन का ये दिया हुआ है और 7 इंटू 4 करेंगे तो 28 आ रहा है, सैटरडे का दिन बता रहा है। तो ये आपको 2 जो है वो बच रहा है। तो ये 2 है तो ये 2 दिन इसका आगे बढ़ेगा। तो सैटरडे है तो सैटरडे से पहला दिन ये जो है आपको ये जो है 2, तो ये 2 आ रहा है, 2 आ रहा है तो 2 तारीख को आपको सैटरडे पड़ेगा। ठीक है, 2 तारीख को जब सैटरडे पड़ेगा तो पहला दिन क्या होगा, शुक्रवार, फ्राइडे। ये आपका ऑप्शन हो गया बी। अगला सवाल, यदि 1980 में गणतंत्र दिवस शनिवार को था तो 3 मार्च 1980 को कौन सा दिन होगा। तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए हम लोग पहले टोटल दिन निकालते हैं, कितना दिन टोटल हुआ। तो जनवरी में गणतंत्र दिवस पड़ता है तो जनवरी 26 जनवरी, तो जनवरी में हम लोग को 5 दिन बचता है, काउंट करते हैं 5 दिन और ये 29 दिन फरवरी का है, ये जनवरी का है, ये फरवरी का है। और मार्च में तो खुद देख रहे हैं कि 3 दिया हुआ है तो 3 ये मार्च का दिन है। ये टोटल दिन को जब हम लोग काउंट करते हैं तो 37 डे आता है। तो 37 डे जो आ गया तो हम लोग 37 डे में नंबर ऑफ ऑड डे निकालते हैं। ऑड डे निकालने का मतलब इसको 7 से हम लोग डिवाइड करते हैं। तो ये 5 बार में कैंसिल होता है और इसमें क्या होता है कि 2 जो है वो बचता है। ठीक है, जब ये 2 बच रहा है तो इससे 2 दिन आगे होगा। शनिवार को हम लोग 2 दिन आगे जोड़ेंगे, शनिवार में हम लोग प्लस 2 दिन करेंगे। तो शनिवार में 2 दिन करेंगे तो क्या होगा, मंडे, संडे होगा और मंडे आएगा। तो ये मंडे, ये इसका आंसर हो रहा है मंडे, सोमवार। ये ऑप्शन है आपका ए। इसी तरह का रीजनिंग का अगला सवाल है, 8 कुर्सियों पर 5 लड़के कितने अलग अलग तरीकों से बैठ सकते हैं। यह परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का चैप्टर का सवाल है, लेकिन हम लोग इसको ट्रिक से बनाएंगे। तो कितने लड़के बैठ सकते हैं, इसका एक फार्मूला होता है। ये टोटल कुर्सी 8 और ये 5 हो गया ये। तो 8 टू द पावर 5 इसको जितना हम लोग सॉल्व करेंगे 8 8 8 8 और फिर ये 1 2 3 4 5। तो निश्चित रूप से आपको इसका ऑप्शन डी आ रहा है क्योंकि इतना बड़ा डिजिट आपको ना ए में है, ना बी में है, ना सी में है। इसको अगर हम लोग इसको करेंगे तो ये ट्रिक से 2 मिनट में बन जाएगा। वैसे हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 7 6 8 आएगा। ये तो इतना गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, ये ऑप्शन से ही पता लग जा रहा है कि ऑप्शन क्या है।
ना ए है, ना बी है, ना सी, तो ऑप्शन हो गया डी, क्योंकि इस सब ए बी सी में सभी में ऑप्शन में आंसर जो है वो बहुत डिजिट कम है। नेक्स्ट सवाल, दी गई सीरीज में गलत अंक बताना है। तो गलत अंक बताने के लिए सबसे पहले हम लोग उस सीरीज को कैच करेंगे कि क्या सीरीज है, कितना अंक इसमें आ रहा है। 7 से 8 अगर जाते हैं तो इसमें 1 स्क्वायर ऐड है, ठीक है। अगर 8 से 12 में हम लोग जाते हैं, नेक्स्ट जो अंक है इसमें +2 स्क्वायर है, 8 और 4 ऐड करने पर 12 होता है, ठीक है। इसी तरह से यह सीरीज भाग रहा है। इसमें क्या है कि 3 स्क्वायर है, इसमें क्या है कि 4 स्क्वायर है, इसमें क्या है 5 स्क्वायर होगा, ऐड होते जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग इसको, इसमें क्या है कि 6 स्क्वायर ऐड होगा, 6 स्क्वायर ऐड होगा। तो ऑप्शन से तो तुरंत पता लग जा रहा है कि इसका जो आंसर जो है इसमें 60 होगा, क्योंकि इसमें 6 स्क्वायर ऐड करने पर, 6 स्क्वायर ऐड करने पर कितना होगा 36। लेकिन 36 जब हम लोग इसमें करेंगे 60 में 36 तो आपको 98 नहीं आ रहा है, ठीक है। हम लोग दूसरे तरह से इसको समझते हैं, दूसरे तरह से भी समझेंगे तो क्या होगा, इसमें 37, ये 37 है इसमें, और 400 इसको जोड़ेंगे हम लोग, ऐड करेंगे तो क्या होगा 5 स्क्वायर 25 में हम लोग ऐड कर रहे हैं तो ये कितना आ रहा है 7 और 5 12 2 और ये 62। यहाँ पर हम लोग का अंक होना चाहिए, डिजिट होना चाहिए कितना 62। तो ये हम लोग को यही डिजिट गलत है। और 62 में हम लोग अगर 36 जोड़ते हैं, 62 में अगर हम लोग 36 जोड़ते हैं तो देखिए 98 आ जाता है। इसका मतलब कि 98 वाला ऑप्शन सही है, 98 सीरीज का नंबर है, 60 नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो गया डी। तो इस तरह से हम लोग मुख्य जो सवाल एनटीपीसी के चल रही परीक्षाओं के रेलवे के संबंध में रीजनिंग का CBT 1 में इसके पैटर्न को समझें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।